अध्यक्ष आशा रानी जी हैं और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर पांडे जी हैं। खाली इसी का काला शर्ट है बस क्लोज। और आपने देखा होगा कि इस बीच द्वितीय की गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ी हैं, उसमें हंसराज जी की बड़ी भूमिका है। नरेंद्र जी हमारे संयुक्त सचिव हैं और मैं मनोज कुमार सिंह, मैं इस संगठन का सचिव। साथियों, आपको पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेजों में जो दिल्ली सरकार से संबंधित हैं, वेतन को लेकर के एक खींचतान की स्थिति है। दिल्ली राजनीतिक केंद्र है, विश्वविद्यालय में विभिन्न विचारों के लोग हैं और यही उसका सौंदर्य है। अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में जो खबरें जा रही हैं, उससे ये भ्रम फैल रहा है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर शिक्षकों का वेतन दे। हमें भी थोड़ा बहुत इस तरह का संकेत लग रहा था, इसीलिए हम कल दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री रमेश सिसोदिया जी, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके पास हम गए। हमारी लंबी मुलाकात हुई और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने हमारे सामने रखी, हमें लगा कि हमें उसको रखना चाहिए ताकि जो बाकी संगठन कह रहे हैं और जो हम लोगों के मन में सवाल थे, उसका एक समाधान मनीष जी ने हमें दिया। पहली मुलाकात में जैसे ही हम उनके कमरे में गए, उन्होंने बात कही जिससे आप सभी को बात रखेंगे। अब सभी लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े होंगे, पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा ब्रांड है आपके पास, और मैं व्यक्तिगत पसंद से एक बात बताना चाहता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेड के लिए कोई बच्चा है जो हम लोगों से संबंधित है, कोशिश कर रहा है। स्टैनफोर्ड से भी ऑफर है, हार्वर्ड से ऑफर है, सारी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी वहाँ के प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेड हार्वर्ड से किसी भी मामले में। और ये हम सब उसके भीतर के लोग हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन आप बताइए, 15 साल से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए आम आदमी पार्टी है? केंद्र के जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या स्थिति है, सबके सामने चीज़ें स्पष्ट हैं। हमने मनीष जी से जब कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के पार्टी की चर्चा चारों तरफ करें, कोविड को लेकर के जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, वो साबित करता है कि आप लोग कितने सिंसियर हैं, आपका मैनेजमेंट कितना दुरुस्त है। दिल्ली सरकार के साथ जुड़े हुए जो संस्थान हैं, चाहे वो ट्रिपल IT हो, चाहे GTU हो, चाहे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, वहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और आप देखिए कि जो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, तो दिल्ली सरकार द्वारा खुद फंडेड है। राजगुरु कॉलेज में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ इतना बेहतर अगर दिल्ली सरकार कर रही है, तो ये सैलरी दिल्ली सरकार क्यों रोकी? ऐसा मनीष जी कह रहे। हमने कहा कि नहीं, उसके रीजन आप बताएं। जो उन्होंने उसके कारण बताए हैं, उससे हम लोग भी बहुत विचलित हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय की गरिमा की छवि को ठेस पहुँचाने वाली चीज़ें। हम उससे पूरी तरह सहमत तो नहीं हैं, लेकिन एक आशंका तो हमारे मन में हुआ है और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, उनके 3 लेवल की जाँच होती है। CAG की जाँच होती है, यूनिवर्सिटी जाँच करती है और कॉलेज का अपना ऑडिट की पूरी व्यवस्था। हम लोगों की ये मांग है कि ये जाँच हो, लेकिन इस जाँच के इंतजार में कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन न रुके। इस सिलसिले में हम लोग लगातार सरकार के साथ हैं और हमारी सरकार है, फिर भी हम जो सच है उसके लिए हम अपनी सरकार के खिलाफ, क्योंकि
इसमें प्रिंसिपल जिम्मेदार हो सकता है, चेयरमैन जिम्मेदार हो सकता है, गवर्निंग बॉडी के मेंबर जिम्मेदार हो सकते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है, यूजीसी और केंद्र की सरकार हो सकती है। लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, उसकी क्या इसमें भूमिका, उसका क्या दोष है? इसलिए हम लोगों ने जब इस तरह से मनीष जी के सामने बातें रखी तो हमसे सहमत हुए और उन्होंने कहा कि जांच की प्रक्रिया जारी है और हम अविलंब इस पर कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। हाँ, एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि बजट की जो स्थिति है कोविड को लेकर के जो टैक्स कलेक्शन है, आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार लगभग 60,000 करोड़ का टैक्स लेती है दिल्ली से और बदले में उसको बहुत मामूली 500 से 800 करोड़ रुपये मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से। ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि 40 से 50% का कमीशन है। हम इधर का बजट इधर करके मैनेज कर रहे हैं ताकि मानवीय आधार पर कोई हमसे छूट न हो। इसलिए हम लोगों ने कहा कि चाहे आप जैसे करें, इनके वेतन का, कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। गवर्निंग बॉडी, आप जानते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो उसके कॉलेजेस हैं, उसमें गवर्निंग बॉडी ही सरकार है। गवर्निंग बॉडी पूरी व्यवस्था को देखती है, जो पूरा फंड है तो एक बिना चेयरमैन के और मेंबर के सिग्नेचर के तो रिलीज नहीं होता है। गवर्निंग बॉडी बनना प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरत है, उसके बिना इसकी फंक्शनिंग नहीं कर सकता। गवर्निंग बॉडी को लेकर के जो दिक्कतें रही हैं उसके बारे में हमारे इसी के मेंबर रहे हैं, कई कमेटियों में मेंबर रहे हैं। डॉक्टर सुमन जी संक्षेप में बताइए। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर आप लोगों ने जो अपनी एकता का परिचय दिया है, लोगों तक जो शंकाएं हैं, सरकार क्या कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है, उसको जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मित्रों, 70 के दशक के आसपास दिल्ली सरकार के कुछ कॉलेज खुले थे और जब दिल्ली सरकार के कॉलेज खुले उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 तरह के कॉलेज थे यहाँ पर। पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसके बाद ट्रस्ट के और तीसरे जो है दिल्ली सरकार के। हालांकि बीच में 4 महाविद्यालय ऐसे भी खुले जो पूरी तरह से अपने आप को माइनॉरिटीज कहते हैं, अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे अल्पसंख्यक के उसमें, लेकिन वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 तरह के कॉलेजेस हैं। पहले जो पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत है और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के द्वारा गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बनाए जाते हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रूवल जो है वाइस चांसलर के द्वारा नहीं दी जाती है। केवल ईसी में संकेत भर वो कर देते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, मिरांडा हाउस, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रूवल कहीं से नहीं ली जाती, जबकि पूरा फंडेड जो है वो यूजीसी के द्वारा होता है, लेकिन यूजीसी के कोई भी सदस्य इसमें नामित नहीं होते हैं। पूरी तरह से जैसे वाइस चांसलर कहते हैं उन कॉलेजेस में वहाँ पर गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष जो है वो पूरी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय के होते हैं। दूसरे हमारे ट्रस्ट के कॉलेजेस हैं। ट्रस्ट के कॉलेज रामजस कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, आईपी है, श्री राम कॉलेज है। इनके ट्रस्ट के कॉलेजों में पहले 10 लोगों का नाम भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें से आप काटा छाटी कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 15 लोगों के नाम हम भेज देते हैं। ट्रस्ट के कॉलेजों में 15 लोगों के नाम भेजे जाने लगे और आप ये देखिए ट्रस्ट के कॉलेजों के अंतर्गत आने वाले
वे ट्रस्ट के कॉलेजों के ही चेयरमैन बनते थे। अगर श्री राम कॉलेज का ट्रस्ट का मालिक है तो उसी के परिवार के सदस्य जो है चेयरमैन और कोषाध्यक्ष बनेंगे। हिंदू कॉलेज के है तो हिंदू कॉलेज के भी भिखुराम जैन के परिवार के ही सदस्य जो है उसमें कोषाध्यक्ष और चेयरमैन बनेंगे। डीएवी संस्था के हैं तो डीएवी संस्था से संबंधित जो भी उससे जुड़े हुए हैं वहीं के लोग जो है वहां पर चेयरमैन और कोषाध्यक्ष बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब ये 10 लोगों के नाम भेजे जाने लगे तो उस 10 में से ही ट्रस्ट के लोग जो है चुन करके अपने चेयरमैन और सदस्य बना लेते थे। तीसरे प्रकार के दिल्ली सरकार के कॉलेजों में अभी तक का इतिहास ये रहा है, दिल्ली में जिसकी भी सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उन्हीं के सदस्य जो है इनमें नामित होते रहे हैं। अभी तक की ये प्रक्रिया रही है। 15 साल तक शीला जी की सरकार रही तो कांग्रेस के तमाम चेयरमैन और कोषाध्यक्ष कांग्रेस के ही रहे। कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो वहां पर सदस्य और चेयरमैन वही रहे। पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में 2 प्रकार के जो है कॉलेज है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले। 12 कॉलेज जो है पूरी तरह से 100% जो है वित्त पोषित कॉलेज है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और 16 कॉलेज ऐसे है जो 5% जो है दिल्ली सरकार उनको ग्रांट देती है। आप ये देखिए कि 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के होते हुए जहां 2012-13 में इनको फंड दिया जाता था 116 करोड़ रुपया और 13-14 के बाद से लेकर आज उन्हीं कॉलेजों को 242 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इतना डबल से भी ज्यादा हो गया है। जहां 116 करोड़ रुपया ग्रांट जाता था आज 242 करोड़ हो गया है और 242 करोड़ में भी ये कॉलेज कह रहे हैं कि हम केवल अपने कर्मचारियों को और शिक्षकों को सैलरी दे पाते हैं, बाकी जो पेंशन है या अन्य जो है चिकित्सा बिल है वे टीचर्स के हम नहीं दे पाते हैं। उसका क्या कारण है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जनता के बीच ही ले जाना भी बहुत जरूरी है। देखिए किसी भी कॉलेज में कुछ पद स्वीकृत होते हैं, उन स्वीकृत पदों के आधार पर ही नियुक्तियां होती है, चाहे वो शिक्षक है या गैर शैक्षिक है। कॉलेजों ने क्या किया हुआ है, जब दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी बनती है, पिछले 5 साल में जो है दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी थी लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। उनको मौका मिला, किसी को मौका मिला 8 महीने का, किसी को मिला 7 महीने का। 15 महीने से ज्यादा इनको मौका नहीं मिला। पिछले 5 सालों में काम ही नहीं करने दिया गया। आप ये देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के ही सारे प्रतिनिधि थे और बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी के थे। वो क्या रहा है आज क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग इन गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बनाना चाह रहे हैं। लगभग 22 या 23 अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल के होंगे। दिल्ली सरकार के 28 कॉलेज है, 28 कॉलेजों में लगभग 22 कॉलेजों में प्रिंसिपल नहीं है, स्थायी प्रिंसिपल नहीं है, वहां ये अपने प्रिंसिपल लगवाना चाहते हैं। लाइब्रेरियन नहीं है, अपने लाइब्रेरियन लगवाना चाहते हैं। फिजिकल डायरेक्टर नहीं है, वहां फिजिकल डायरेक्टर लगवाना चाहते हैं। लगभग 1,500 से ज्यादा जो है स्थायी नियुक्तियां टीचर्स की होनी है जो इस समय वर्तमान में जो है एडहोक काम कर रहे हैं और कुछ हमारे गेस्ट टीचर भी काम कर रहे हैं उन्हीं कॉलेजों में और लगभग 1,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है इन दिल्ली सरकार के कॉलेजों में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन इन गवर्निंग बॉडीज को नहीं बनने दे रहा है। हालांकि कुछ कॉलेजों में गवर्निंग बॉडीज बन गई है, लगभग 40% अभी रह गए हैं। कुछ कॉलेज 60% में गवर्निंग बॉडी बन चुकी है और जहां बन चुकी है उसमें भी 4 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर इन्होंने अपने ही लोगों को जो है नामित कराया है जबरदस्ती। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय का ये नियम है कि जो 2 सदस्य भेजे जाते हैं, टीचर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रोफेसर भेजे जाते हैं, वो कभी भी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन और कोषाध्यक्ष नहीं बन सकते। बावजूद इसके दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अड़ा हुआ है कि जो है हम इनको आप चेयरमैन बनाइए।
और हमारा ये कहना है, आम आदमी पार्टी के जो शिक्षक संगठन है पीटीए का कहना है कि जब 28 कॉलेज दिल्ली सरकार के हैं, दिल्ली सरकार पूरी तरह से जो है इनको फाइनेंस कर रही है, वित्त दे रही है, इनको ग्रांट दे रही है, कहाँ 116 करोड़ से 242 करोड़ है और आगे भी देने के लिए तैयार है। सरकार ने मना नहीं किया है, लेकिन कॉलेज मेरे हैं दिल्ली सरकार के, और गवर्निंग बॉडी अगर आप बनाना चाहेंगे, चलाना चाहेंगे, नियुक्तियां आप अपने तरीके से करना चाहेंगे, ये कदापि नहीं होगा। इसीलिए जो है ये हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि जनता के बीच ये सवाल जाने चाहिए कि दिल्ली सरकार के कॉलेजों के होने के बावजूद कुछ शिक्षक संगठन जो है, जो दूसरे पार्टी से प्रतिबद्ध है, वो जबरदस्ती ये चाहते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन और कोषाध्यक्ष हमारे बने, जिससे कि हम वहाँ पर नियुक्तियाँ करा सकें। तो हम जनता के बीच ये ले जाना चाह रहे हैं कि देखिए, सरकार हमारी है, आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की पार्टी के जो है कॉलेज है, तो उनको मौका मिलना चाहिए और उन्हीं के जो है प्रतिनिधि जो है उसमें चुने जाने और चाहिए। हम लोगों का आग्रह ये है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है गवर्निंग बॉडी बनाने की, उसमें मेंबर आए, नॉमिनेट हो, और जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उससे कोई भी चेयरमैन, लेकिन ये प्रक्रिया जो है बिना गवर्निंग बॉडी के कॉलेज चलाना एक खास तरह से उसको दिशा देना है। ये आप लोग समझिए, ये बेहद अनिवार्य है। अगर दिल्ली सरकार इसको रोक रही है इस फ्रंट को, ये इस बिना पर कि गवर्निंग बॉडी बनने नहीं दी रही, और जो अभी बनी है जिसकी बात भी कर रहे थे, 1.5 साल तक वो पैनल के नाम झूलते रहे, उसको वाइस चांसलर ऑफिस उसको टिक करके नहीं दे रहा। सितंबर में नाम भेज दिए गए और सितंबर के बाद इन्होंने 14 मार्च को बनाया, और 14 मार्च के बाद ये 6 नाम जो है दिल्ली सरकार के जो थे, उन्होंने कहा कि हमें आपत्ति है। दिल्ली सरकार ने 14 मार्च के बाद 16 मार्च को जो है नाम जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने भेजे, और 19 तारीख को जो है उप मुख्यमंत्री जी ने उन नामों को भेज दिया। 19 मार्च से लेकर के आज तक उन नामों को जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन कॉलेजों के सदस्यों को नाम भेजे नहीं है। तो आप देखिए, 4.5 महीने हो गए हैं, कब वो गवर्निंग बॉडी बनेगी और कब वो गवर्निंग बॉडी बनने के बाद कब तक वो काम करेंगे? 4 या 6 महीने, जब तक वो सीखेंगे तब तक जो है उनका टर्म जो है पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी ये मांग है दिल्ली सरकार से कि ये जो प्रक्रिया है उसको स्पीड अप हम लोग भी अपनी तरफ से करवाने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें जाएं कि ये डेडलॉक क्यों बना हुआ है। ये आरोप प्रत्यारोप से बाहर रखे और विचारधाराओं की लड़ाई से बाहर रखे शिक्षक कर्मचारियों का वेतन इन कारणों से रुका हुआ है। लेकिन हम लोग लगातार दिल्ली सरकार के संपर्क में हैं, और मनीष सिसोदिया जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे, और आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष आशा जी सारे माइक कर नमस्कार। जैसा कि मनोज जी ने और हंसराज जी ने बताया है, तो आपको पता चला होगा कि मुद्दे कितने संजीदा है, और डीटीए भी इसके प्रति बिल्कुल संजीदा है कि शिक्षकों के मुद्दों को लेकर के वो प्रतिबद्ध है, और इसीलिए वो कल माननीय मनीष सिसोदिया जी से जाकर मिला भी, और उन्होंने जो हमारे सामने आंकड़े रखे और जो भी तथ्य हमें दिए हैं, उनसे हम भी बहुत हैरान हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ ये कमियाँ हैं, और उन कमियों को आपके सामने लाया जाए। और जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, उन सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत को महसूस किया, और आप लोग ने आकर के इसको टेलीकास्ट किया, तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। पीटीए की तरफ से की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में